छिंदवाड़ा। भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के अध्यक्ष बलदेव सिंह पहुंचे छिंदवाड़ा। प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, बलदेव सिंह सिरसा। पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर में किसान आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह सिरसा ने छिंदवाड़ा पहुंचकर कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश के किसान कृषि कानून को वापस लेने पर ही मानेंगे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार के साथ किसानों की 12 दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों के केवल संशोधन पर अड़ने की वजह से यह सफल नहीं हो सकी। किसान पूरी तरह कृषि कानूनों को वापस लेने के पक्ष में है। इसके बिना कारपोरेट घराने पूरी तरह कृषि को अपने कब्जे में ले लेंगे और इसका असर खाद्य पदार्थों की महंगाई के रूप में सामने आएगा। छिंदवाड़ा में अपनी गांव की यात्रा का उल्लेख करते हुए सिरसा ने कहा कि यहां के किसान मक्का के समर्थन मूल्य के अभाव में फसल अत्यंत कम बाजार मूल्य पर बेचने पर मजबूर हैं, जबकि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल उन्हें नहीं मिल पा रहा। साथ सत्ता उन्हें यह मूल्य दिलाने में विफल रही। किसान आंदोलन का उद्देश्य इसी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा पर केंद्रित था, लेकिन किसानों के मिल रहे समर्थन से यह अब देश की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी हो गया है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा की किसान संघर्ष समिति और किसानों ने उन्हें भरपूर मदद का भरोसा दिलाया है। पत्रकारों ने यह सवाल उठाया कि पंजाब हरियाणा के मुकाबले देश के दूसरे राज्यों के किसान कम रकबा वाले और गरीब हैं। वे किस तरह किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। इस पर सिरसा ने जवाब दिया कि किसान छोटी छोटी बचत कर राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली पहुंच सकता है और आंदोलनकारी किसानों के हाथ मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों का ज़मीर जगाने की ज़रूरत है, तभी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इसके लिए वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अवसर पर किसान संघर्ष समिति की नेत्री आराधना भार्गव, गगन चौधरी, अन्य किसान उपस्थित हुए। हम पंजाब में रेलवे ट्रैकों पर बैठे रहे और उसके बाद हमने ये विचार किया, क्योंकि हमारे जो पंजाब के 32 संगठन थे जिन्होंने ये मिनिमम प्रोग्राम लेकर इस पर सारे अलग अलग विचारधारा के थे, तो हमने सारे ने इकट्ठा होकर तो ये संघर्ष पंजाब से शुरू किया। तो फिर जब हम पंजाब के रेलवे ट्रैकों पर बैठ के उसके बाद हमने ये सोचा कि ये जो संघर्ष है ये अकेले पंजाब के किसानों का नहीं, ये पूरे देश के किसानों का, और साथ साथ जहां किसानों के हित में नहीं है ये कानून, इसी तरह जो देश के आम नागरिक है, वो मजदूरी करता है, वो दुकान करता है, वो मुलाजिम है, ट्रांसपोर्टर है, दुकानदार है, वो सभी के खिलाफ है। क्योंकि ये जो कारपोरेट घराने आ गए तो इन्होंने सारे अनाज की खरीदी करके अपने स्टोरों में जमा कर ली, तो उसके बाद वे अपनी मर्जी के रेट लगाकर ये जो है लोगों को देंगे। इस आंदोलन के बारे में कम जानकारी है, उनको बताया जाए, और इस आंदोलन में जो दिल्ली के बॉर्डरों पर हम बैठे वहाँ ला जाए। इसलिए आपको पता है कि 30 सितंबर को हमारे जो संघर्ष हमने शुरू किया था, पंजाब से शुरू किया था, जो केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि विरोधी कानून बनाए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए, एमएसपी की पूरे देश के किसानों की फसल खरीदने की गारंटी लेने के लिए, और जो बिजली शोध बिल 2020 था उसको रद्द कराने के लिए, इसी तरह एक पराली के संबंध में कानून था उसको रद्द कराने के लिए हमने 1 अक्टूबर 2020 को पंजाब की रेलवे ट्रैकों पर संघर्ष शुरू कर दिया। मैं आज आपके शहर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 2 दिन से यहाँ पर मिल के आया और काफ़ी नुक्कड़ मीटिंगें की है, गांव में जाके आए, कई गांव में जाने का मौका मिला और लोगों से बातचीत भी। हमारा जो आने का लक्ष्य था वो ये था कि जिन लोगों को क्या राकेश जब भी आप लोग याद करोगे ये करेंगे उस क्या राकेश टिकैत जी आएंगे यहाँ छिंदवाड़ा?
अरे जिसको भी बुलाओगे वही आएगा यार। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon